कराची के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 11 अफराद जाँ बहक। इमारत को गिरे हुए तकरीबन 12 घंटे हो गए। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत गिरने से जख्मी होने वाले 6 अफराद को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। 3 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबारोफ ने $2 अरब की सरमाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमाकारी पर आज़रबाईजान के सदर के मशकूर हैं। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादिल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएँ। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा कि सिंध हुकूमत के मातहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार है। अली खुर्शीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि SPCA के अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का लियारी बगदादी का दौरा। कहा अलमिया ये है कि 60 गज की जगह पर 5 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन का अड्डा बना हुआ है। कराची में इमारतों के गिरने के वाक़यात ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान खड़े कर दिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन है? जिन इलाकों में 2 मंजिला इमारत से ज़्यादा की इजाज़त नहीं, वहाँ 4-5 मंजिला बिल्डिंग्स कैसे खड़ी कर दी जाती हैं? गैर कानूनी इमारतों के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इजाज़तनामे कैसे जारी हो जाते हैं? इमारती नक्शों में हेरफेर में कौन कौन शरीक होता है? क्या किसी इमारत की तामीर के बाद उसके मायार का जायज़ा लिया जाता है? नाक़िस तामीराती मायार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई ना होना अलमनाक सानेहात की वजह बन जाते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में फार्म हाउस से निकलकर 3 अफराद को जख्मी करने वाले शेर का मालिक गिरफ्तार। लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज। शेर को भी तहवील में ले लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हमलावर शेर को भी अदालत में पेश कर दिया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि बिला लाइसेंस जंगली जानवर रखने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अफ्रीकी शेर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा हमाद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अक्टूबर 2024 में PTI के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, हैदराबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में जुलूस। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्ते पाक से बरामद हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन शाह मोरी गेट से जुलूस बरामद हुआ। हैदराबाद, मुल्तान, झंग, सरगोधा, बहावलपुर, हैदराबाद, खैरपुर, पाराचनार, हंगूर, गिलगित समेत दीगर अजला में मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारान का नोहा ख्वानी और मातम करके इमाम हुसैन और उनके साथियों को खिराज अकीदत। जुलूसों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के हिदायत पर ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए कायम खुसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम। परवाज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ाने और फेरी सर्विस के आगाज़ पर गौर। अरबईन के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का अस्तर-ए-नौ जायज़ा लेकर ज़मीनी रास्ते से सफ़र से मुतालिक आशूरा के बाद फैसला किए जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन की आड़ में इराक जाने वाले गैर कानूनी अफराद को रोकने के लिए इक़दाम की हिदायत।
गवर्नर सिंध के एजाज में कतर के सफीर अली बिन मुबारक की जानिब से ज़ोहराना मुलाकात में गवर्नर सिंध ने ईरान इसराइल कशीदगी के तनाजुर में कतर के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान और कतर बरादर इस्लामी ममालिक हैं, ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मानसून बारिशों में 5 जुलाई से इजाफा। मुतवक्किल महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की वजह से 5 से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है। दरख्त काटने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। किसी ऐसे मंसूबे की मंजूरी न दी जाए जिसमें दरख्त काटे जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का येलो लाइन ट्रेन के लिए दरख्त काटने से मुतालिक शदीद नाराज़गी का इजहार। अदालत ने करार दिया कि येलो लाइन मंसूबे के खिलाफ नहीं, मंसूबा ज़रूर बनाएं लेकिन दरख्त ना काटें। अगर DGPHA ने दरख्त काटे तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आप सब ने देखे नहीं? मगरबी ममालिक तो इन तब्दीलियों से निमट लेंगे, हम नहीं निमट सकते। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों पर रहम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हुकाम की जानिब से नाम नहाद न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भारत की शदीद मायूसी और आदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। पाकिस्तान की रवायती अस्करी सलाहियतें भारत के खिलाफ मौसर दिफा के लिए काफ़ी हैं। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, जिस पर पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। भारत की जानिब से $12.31 बिलियन का दिफाई बजट तशवीशनाक है। इसलिए कि अंबार खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। एशिया कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत के सफ़र से मुतालिक फ़ैसला फ़िलहाल ज़ेर गौर है। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुशावरत के बाद फ़ैसला किया जाएगा। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ़ की तस्दीक। बताया काबुल में रूस के सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इसराइल हमास जंगबंदी होगी या नहीं होगी, अमरीकी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। कहा आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। उन्होंने ईरान के जौहरी खतरे को तवील अरसे के लिए ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद अब मजीद कुछ ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर का रूसिया मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मायूसी का इजहार। कहा उन्हें नहीं लगता पुतिन यूक्रेन जंग में रुकेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोन पर राबता। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि खुफिया मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी कम करने और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा का ईरान के आर्मी चीफ से भी राबता। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँच गए। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाए जाने के इम्कान से मुतालिक सवाल हुआ तो सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुमलिकत की मौजूदा तरजीह गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचना है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से भी मुलाकात। गाजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा के महकमा सेहत का कहना है 24 घंटों के दौरान 138 लाशें और 452 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं। हमास का कहना है कि वस्ती गाजा में इसराइली टैंक को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की गाजा में एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक।
अमरीका ईरान से अगले हफ्ते दोबारा जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने 2 ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के हवाले से हतमी तारीख तय नहीं हुई है। अमरीका और ईरान ने खबर की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। अमरीका ने ईरान की तेल तिजारत और हिजबुल्लाह से वाबस्ता माली इदारे पर नई पाबंदी आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक इराकी निजात बरतानवी शहरी सलीम अहमद सईद की तेरे निगरानी कंपनियों का नेटवर्क 2020 से ईरानी तेल को इराकी तेल के तौर पर जाहिर करके अरबों डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस है। पाबंदियों में सलीम अहमद सईद की UAE में कायम कंपनी वेस्ट टैंकर्स और कई बहरी जहाज शामिल हैं जो ईरानी पासदारान इनकलाब की मदद के लिए इस्तेमाल किए गए। हिजबुल्लाह के मालियाती इदारे अल खुर्जुल हसन से मुंसलिक कई आला ओहदेदारों और इदारों पर भी पाबंदियां आए। इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर से गैर रस्मी मुलाकातें।